बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल कैड कैम मेंटोर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा पावर मिल हिंदी ट्यूटोरियल्स के अंदर पावर मिल 2020 का ये ट्यूटोरियल नंबर 30 है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डेलकैम प्रोग्रामिंग और पावर मिल प्रोग्रामिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। पिछले दिनों मैंने फाइवर के ऊपर एक ऑर्डर रिसीव किया। उस ऑर्डर के अंदर मुझे टास्क मिला कि मैं जो है इसके अंदर पार्ट प्रोग्रामिंग जनरेट करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किया और इसके साथ साथ मैंने ये मुनासिब समझा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो आप किस तरह अपनी पार्ट प्रोग्रामिंग को बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने कंप्लीट पार्ट प्रोग्रामिंग जो है वो बनाई है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा कि आपने किस तरह जो है वो इसके प्रोग्राम जनरेट करने हैं और इसके साथ साथ इसकी एनसी फाइल जो है जी कोड जो है वो आप कैसे जनरेट करेंगे। चूँकि क्लाइंट ने मेरे से डिमांड किए थे जी कोड्स, तो ये आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि मैंने जी कोड्स की फ़ाइल जो है इससे जनरेट की और उस क्लाइंट को मैंने प्रोवाइड कर दी। तो आज के इस लेसन के अंदर हम इन सारी की सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखने जा रहे हैं। तो पावर मिल के अंदर आप देखिए कि मैंने इस पीस को अपने को आपके सामने इंपोर्ट किया है और इसके साथ देखिए कि मैंने कितनी आसानी के साथ इसके अंदर प्रोग्रामिंग जनरेट की है। ये प्रोग्रामिंग मैंने कैसे जनरेट की है, आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पार्ट प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं दिलचस्पी के साथ, तो इस जो हमारी ट्यूटोरियल है इसको कंप्लीट देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देखने के बाद, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस लेसन के अंदर हम यही सीखेंगे कि हम क्लाइंट से मिलने वाली फाइल्स को पार्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो पावर मिल के अंदर सबसे पहले मैं ये जो हमारी मशीन है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ताकि आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छी हो सके। अब इसके अंदर मैंने टूल पाथ जनरेट किए और फीचर जो है वो क्रिएट किए। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको मैं हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके आपके सामने आपको दिखाऊं और आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। ये टूल पाथ मैंने बनाए, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह ये फीचर्स ग्रुप मैंने बनाए दो, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको आसानी के साथ समझ सकें। याद रहे कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मॉडल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो मॉडल हैं। एक मॉडल है जो कि ये 3D के अंदर आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा मॉडल जो है वो दर हकीकत 3D मॉडल नहीं है, बल्कि इसके ऊपर मैंने कुछ वायर फ्रेम्स प्लेस किए हैं। अब ये वायर फ्रेम मैंने प्लेस क्यों किए हैं, इनका मकसद क्या है, ये आपको अभी पता लग जाएगा। पावर शेप के अंदर आते हैं। जैसे ही मैंने ये फाइल देखी तो मुझे इस फाइल के देखने से अंदाज़ा हुआ कि इसमें ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग है वो स्लॉट मिलिंग की प्रोग्रामिंग है, यानी फीचर मशीनिंग के अंदर स्लॉट मशीनिंग की जो है इसके अंदर ज़्यादातर हमें नज़र आ रही है। जैसे ये देखिए कि ये जो है ये एक स्लॉट है जो कि तकरीबन मैंने इसको मेजर किया है, ये 13 मिलीमीटर के एंड मिल के साथ ये स्लॉट क्रिएट की गई है। तो मैंने ये किया कि मैंने इस स्लॉट के दरमियान के अंदर एक कंपोजिट कर्व को जनरेट कर दिया, और उसके बाद मैंने इस कर्व के ये जो हमारे पास स्लॉट है इसके दरमियान में भी मैंने एक कंपोजिट कर्व को जनरेट कर दिया या एक आर को जनरेट कर दिया। और जहाँ जहाँ पर भी मैंने कैविटीज़ देखी, जहाँ जहाँ पर भी मैंने स्लॉट्स देखी, उनके दरमियान मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर, मैंने ये कंपोजिट कर्व जो है वो जनरेट कर दी है। अब मैं इन कंपोजिट कर्व्स को पावर शेप के अंदर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट एज ए, यानी मॉडल्स के ऊपर मैं आकर पेस्ट एज ए न्यू मॉडल करूँगा, तो मेरी वो जो कर्व मैंने पावर शेप के अंदर जनरेट की थी वो पावर मिल के अंदर आ जाएंगी। अब मैं इन कर्व्स की मदद से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आपको इसका जो पर्पज़ है
वो जो है वो समझ आ जाएगा। तो मैं इन जो कंपोजिट कर्व है इनको सिलेक्ट करूँगा। अब इसके अंदर याद रहे कि मैं टूल के लिहाज से कंपोजिट कर्व सिलेक्ट करूँगा और फीचर जनरेट करूँगा। पहले मैं जो मेरे पास स्लॉट है वो 13 मिलीमीटर की है, इसको क्रिएट करूँगा। और उसके बाद जो दूसरी स्लॉट है वो 9 mm की है, वो उसको मैं दूसरे फीचर सेट के अंदर क्रिएट करूँगा। तो पहले मैं चलता हूँ 13 mm वाली स्लॉट के अंदर और ये वाली कंपोजिट कर्व जो है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं आऊँगा जो हमारे पास है फीचर्स ग्रुप और यहाँ से फीचर एडिटर, यहाँ से स्लॉट मिलिंग की ऑप्शन को चूज़ करें, स्लॉट क्रिएट स्लॉट फीचर। और स्लॉट विथ जो है ये चूँकि मैंने मेजर किया है, ये जो हमारे पास ये वाली जो विथ है ये 13 mm है, तो मैं स्लॉट विथ यहाँ पर 13 mm कर दूंगा। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो है इसकी डेप्थ। तो इसकी डेप्थ है तकरीबन इस पॉइंट तक। तो ये देखें कि ये देखने से भी लग रहा है, वैसे तो हम इसकी हाइट के ऊपर क्लिक करें और इस की पॉइंट और इस की पॉइंट को चूज़ करें तो हमारी उतनी जो है वो कर्व जो है स्लॉट जो है वो प्लेस हो जाएगी। तो अब हमारी जो है एक स्लॉट जो है वो क्रिएट हो चुकी है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्लॉट्स की तरफ। तो ये देखिए कि ये हमारे पास एक कंपोजिट जो हमें एक आर्क नज़र आ रही है, इसको हम जनरेट करेंगे। तो ये देखिए कि ये यहाँ तक है तकरीबन नीचे वाले एज तक। तो ये इसकी जो हाइट है वो मैं 14 mm मैंने मेजर की है, तो मैं इसको 14 mm करके प्लेस कर देता हूँ। ये देखें हमारी जो स्लॉट है वो हमारे नीचे वाले फेस के साथ मैच कर गई है। अब इसके बाद एक और स्लॉट है जो कि 13 mm के कटर के साथ बनी है, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं पहले अप्लाई कर देता हूँ और ये थोड़ा सा आपको ये वाली जो कर्व है इसको मैंने सिलेक्ट किया। और अब की बार ये जो डेप्थ है ये 14 नहीं बल्कि 10 mm है, तो 10 mm करके हमने इसको भी अप्लाई कर दिया। अब हम ये आपको नज़र आ रही हैं ये स्ट्रेट स्लॉट्स हैं, ये वाली और ये वाली। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको और इस कर्व को। अब इसकी जो डेप्थ है वो भी 10 mm है और इसको अप्लाई कर देंगे। और अब हमने देखा कि तकरीबन जो है वो हमारी 13 mm के कटर के साथ जो हमारी फीचर क्रिएट होनी है या स्लॉट मिलिंग होनी है वो हमने बना ली है। इसको हम कैंसिल करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये 13 mm के कटर के साथ हमने जो मशीनिंग करनी है उसके लिए हमारा फीचर सेट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे क्रिएट ए फीचर ग्रुप, एक नया फीचर जो है वो हम क्रिएट करेंगे। ये हमारा फीचर 1 है, ये फीचर 2 है। अब इसके अंदर हम उन फीचर्स को उन स्लॉट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनकी हमने मशीनिंग करवानी है 9 mm के कटर के साथ। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो है ये हम 9 mm के कटर के साथ करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे जो हमारा फीचर 2 है इसके ऊपर आकर फीचर एडिटर के अंदर आएंगे और स्लॉट मिलिंग की ऑप्शन को चूज़ करके हमारे पास ये जो कर्व है ये वाली इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जो स्लॉट विथ है ये 9 mm करेंगे। मैंने मेजर की हुई है कि इसकी जो विथ है वो 9 mm है। इसके बाद जो इसकी हाइट है वो 10 mm ही है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर भी एक आपको थोड़ा सा यहाँ पर लाकर मैं दिखा देता हूँ, ये एक वायर फ्रेम है, इसको सिलेक्ट करेंगे इसी तरह इस जगह पर और इस जगह पर एक वायर फ्रेम है। मैंने जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ये नीला रखा है, इस वजह से आपको ये वायर फ्रेम नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब ये है कि आप इस मॉडल को डाउनलोड करेंगे तो अपने पास इंपोर्ट करेंगे तो तब हो सकता है कि आपको ये लाइन इजीली नज़र आ जाए। वीडियो के अंदर जो कि ये इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। अच्छा चलें, ये एक हमने कर्व सेलेक्ट की और इसके बाद एक कर्व हमने ये वाली सेलेक्ट की। इसके बाद इधर चलते हैं, इस कर्व को सेलेक्ट किया और इस कर्व को सेलेक्ट किया, तो ये भी हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं। अब इसके साथ साथ ये हमारे पास एक सेंटर के अंदर एक स्ट्रेट स्लॉट है, इसको भी हम 9 mm के एंड मिल के साथ क्रिएट करेंगे। तो इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके साथ साथ ये जो कर्व है हमने इसको सिलेक्ट किया। तो ये देखिए कि हमारा जो मशीनिंग हमारी 9 mm के एंड मिल के साथ होनी है हमने वो भी क्रिएट कर ली। अप्लाई करेंगे
और इसके बाद एक्सेप्ट, मैं इस फीचर सेट को हाइड कर देता हूँ। अब ये देखिए कि नीचे जो है इस जगह पे भी आपको एक स्लॉट नज़र आ रही है। ये हम इन वायरफ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक ये है, और इसके बाद हमारे पास इस जगह पर ये एक वायर फ्रेम है। अब हम इस जगह पर भी कंपोजिट ये जो फीचर सेट है बनाएंगे। तो इसके लिए क्रिएट ए फीचर ग्रुप, ये हमारा तीसरा ग्रुप है। फीचर एडिटर के अंदर आए और यहाँ से स्लॉट की ऑप्शन को चूज़ किया। कर्व पोजीशन हमारी 9.5 है, और इस स्लॉट को हम थोड़ा सा डाउन ले जाएंगे, हाइट को 11 12 11 कर देते हैं, ताकि हमारी जो मशीनिंग है वो इसके थ्रू आउट, क्योंकि ये स्लॉट थ्रू आउट है तो ये थ्रू आउट जनरेट हो जाए। अप्लाई करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी जो मशीनिंग के हवाले से हमारे पास फीचर्स कर्व थी वो हमने जनरेट कर ली हैं। अब हम फीचर नंबर 1 को ऑन कर देते हैं। तो अब ये रेडी है मशीनिंग के लिए। तो हम चलते हैं अब मशीनिंग की तरफ। तो हम अब आएंगे होम के अंदर आकर, मैंने याद रहे कि मैंने 2 टूल पाथ जो टूल एनविल टूल हैं क्रिएट किए हैं। जो पहला मेरा टूल है उसका डायमीटर जो है वो 13 mm है, और जो दूसरा टूल है उसका डायमीटर 8 mm है। तो 13 mm मिलीमीटर के जो हमारा एनविल है उसको मैं ऑन कर देता हूँ। टूल पाथ्स के अंदर आएंगे और फीचर मशीनिंग के अंदर आकर फीचर स्लॉट मशीनिंग की ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपने फीचर्स के अंदर आकर फीचर नंबर जो आपको चाहिए आप उसी को ही सिलेक्ट करेंगे। मुझे फीचर नंबर 1 चाहिए तो मैंने इसको वहाँ से सिलेक्ट कर लिया। आप ब्लो को कैलकुलेट करवा लेंगे। उसके बाद टूल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अब फीचर स्लॉट मिली के अंदर आकर यहाँ पर आप स्टेप डाउन की वैल्यू को मेंटेन करेंगे। तो स्टेप डाउन की वैल्यू जो है वो मैंने 1 ही रखी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। सिंपली इसको हम कैलकुलेट करवाएंगे। तो ये देखिए कामयाबी के साथ हमारा टूल पाथ जो है वो जनरेट हो चुका है। अब ये टूल पाथ हमारा एंडमिल 13 के हिसाब से था। अब हम एक नया टूल पाथ जनरेट करेंगे स्लॉट मिलिंग मशीनिंग के अंदर आकर, और फीचर्स के अंदर आकर हम फीचर नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो एज इट इज रहेंगी। हम अब जो टूल है उसको चेंज करेंगे। टूल हम कर देंगे 9 mm का, और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी कामयाबी के साथ जो है वो टूल नंबर 2 भी उसके लिहाज से भी मशीनिंग हमारी जनरेट हो चुकी है। अब हम एक तीसरा टूल पाथ जनरेट करेंगे फीचर मशीनिंग के अंदर, फीचर स्लॉट मशीनिंग। और अब हम यहाँ पे स्टेप डाउन की वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ फीचर्स के अंदर आकर हम फीचर नंबर 3 सेलेक्ट करके इसको कैलकुलेट करवाएंगे। तो ये देखिए हमारा तीसरा फीचर जो है वो भी कामयाबी के साथ जनरेट हो चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे ये जो हमारे पास यहाँ पर आपको होल्स नज़र आ रही हैं, इनको क्रिएट करेंगे। ये होल जो हैं वो तकरीबन सारे 9 mm के एंड मिल के साथ जनरेट किए गए हैं। तो अब हम सिंपली इसमें करेंगे क्या कि हम इसमें सबसे पहले तो फीचर क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट ए, अब यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर होल फीचर सेट, इसको जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्रिएट होल्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे। ये पूरे का मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। इसमें आई थिंक कोई इशू है। दरअसल ये जो हमने मॉडल इंपोर्ट किया है ये है मैश डाटा से। तो मैश डाटा से होल्स को जनरेट करना, ये देखें वो सरफेस को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि ये हमारा मैश डाटा है। तो मैश डाटा से ये मेरा ख्याल है कि फीचर सेट क्रिएट नहीं हो सकेगा। तो बहरहाल अगर आप होल ड्रिलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली ये है कि आप इसके फेस के ऊपर एक जो है वो होल जनरेट करेंगे, और उस होल से आप आर्क जनरेट करेंगे। उस आर्क से आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं होल ड्रिलिंग। तो बहरहाल ये
आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आए करने के अंदर तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो बहरहाल ये हमने जो है वो इसको क्रिएट कर लिया। अब हम इसकी सिमुलेशन देखेंगे, सिमुलेशन फ्रॉम स्टार्ट, व्यू मिल ऑन। मैं इसको प्ले कर देता हूँ फुल स्पीड के ऊपर। अब एंटिटी 2 को जो है हम प्ले करके देखते हैं। एंटिटी 3 प्ले। तो ये देखिए कि हमारा जो ये मैं शेडिंग जो है वो थोड़ी सी रेनबो शेडिंग कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। ये देखें कि हमने जो है आसानी के साथ अपना जो टूल पाथ जो है वो जनरेट कर लिया है। अब ये देखिए ये हमारा व्यू मिल है और ये हमारा जो है एक्चुअल मॉडल है। तो मिसिंग इसमें सिर्फ ड्रिलिंग है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा अगर आपको ड्रिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यकीनन उसके ऊपर एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो ये देखिए कि कितनी आसानी के साथ हमने पावर मिल के अंदर ये फीचर स्लॉट मशीनिंग के थ्रू सारे के सारे पार्ट प्रोग्राम को हमने जनरेट कर दिया। तो इस तरह आप सिंपल प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो अगर आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इसके अगर एनसी प्रोग्राम जनरेट करना चाहते हैं तो क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम करें राइट क्लिक करके और यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स के अंदर आएँ और मशीन ऑप्शन फाइल जो है वो आप यहाँ से ब्राउज़ करेंगे। तो ये मशीन ऑप्शन फाइल जो है हमारे पास सी यूज़र्स पब्लिक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑटोडेस्क मैन्युफैक्चरिंग जेनेरिक और फनूक, यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट करें। और इसके बाद आप जहाँ पे लोकेशन में इसको रखना चाहते हैं, अगर आप इसको डेस्कटॉप पे मैं इसको रखना चाहता हूँ 01 राइट यस। तो आप इस तरह इसके एनसी प्रोग्राम जो हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आएँ और 01 ये इसका एनसी प्रोग्राम जो है वो जनरेट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज जो है ये प्रोग्रामिंग सीख लिया है। पावर मिल के अंदर पार्ट प्रोग्रामिंग कंप्लीट प्रोग्रामिंग जो है वो हमने सीख ली है। तो अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको ड्रिलिंग के अंदर कोई इशू नज़र आए करते हुए तो आप यकीनन मुझसे क्वेश्चन में कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। मैं इसके ऊपर अलग से एक ट्यूटोरियल बना दूंगा तो उसमें आपको ईजिली इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये हमने आज के इस प्रोग्राम के अंदर इसकी पावर मिल प्रोग्रामिंग के अंदर ये हमने कंप्लीट इसको जो है वो हमने किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई ट्यूटोरियल के साथ, एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।